वेलकम बैक टू अवर चैनल बीकॉम वाले। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं हमारे एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड पॉलिसी। देखो, ये वैसे तो आपके बीकॉम सिक्स सेमेस्टर में आपने सब्जेक्ट पढ़ा है, वहाँ पे भी आपने ये चीज़ें पढ़ी हैं, बट देखो डिफरेंस कहाँ आता है। वो बैचलर्स थी और ये मास्टर्स हैं, तो जो हमारे आंसर राइटिंग है, हमारा कंटेंट है, जो हमारा क्वेश्चन पेपर सेट होता है, अब वहाँ पे हमारा पेपर जो होता था वो प्रैक्टिकल होता था। बट अगर आप इसका क्वेश्चन पेपर्स देखोगे ना प्रीवियस, तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे तो प्रैक्टिकल आ ही नहीं रहा, यहाँ पे वो लोग थ्योरी पूछ रहे हैं। तो ये वैसे आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको मैक्सिमम हर साल 16 मार्क्स में मिल जाएगा कि आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस क्या है। वैसे तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो है, आप वो चेक कर सकते हैं। उसके बाद ही आप जो भी चैप्टर्स पढ़ेंगे उसके बाद ही आप डिसाइड करो कि आप कौन से चैप्टर्स कर रहे हो। उसके बाद आप वीडियोस देखो। तो आपको पता आपके 4 यूनिट्स हैं। मैंने पिछले सेमेस्टर में भी ये किया हुआ था, मैंने आपको 5 से 7 क्वेश्चन बताए थे, मतलब हमने 8 क्वेश्चन याद किए थे। 8 में से हमारे 5 क्वेश्चन आ रहे थे पेपर में, तो जो हम बहुत ईजिली चॉइस के साथ कर रहे थे। और 8 क्वेश्चन आसान, बहुत मतलब 8 क्वेश्चन आसान करने, मतलब 8 क्वेश्चंस अगर आपको मुश्किल लग रहे हैं ना याद करने, एमकॉम में होके 8 क्वेश्चन याद करना अगर मुश्किल है, तो आप बीकॉम दोबारा से करके आओ फिर एमकॉम में आना। तो अब इसमें क्या है, लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, ये बीकॉम में भी पढ़ा हुआ है। मैं इसमें जब हम एक और वीडियो देखेंगे इसकी, वैसे जो हमारी कंबाइन भी हो सकती है या यूनिट वाइज, तो उसमें हम इसका ना और पॉइंटर्स इसमें ऐड कर देंगे। वैसे ये सफिशेंट है, बट एक और एज। तो लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस ये रेफर करते हैं फंड्स को जो बिजनेस के लिए लॉन्ग टर्म में रिक्वायर्ड है, जो 1 साल से ज़्यादा एक्सीड कर रहा है। ये फाइनेंस में जैसे आपके फिक्स्ड एसेट्स, लैंड, बिल्डिंग, ये चीज़ें इंक्लूड हो जाएंगी। लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं स्टेबिलिटी, हेल्प करते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में एक ऑर्गेनाइजेशन। अब फीचर्स देखो, क्वेश्चन में सिर्फ टाइप्स पूछे, बट हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम सिर्फ उसी से स्टार्ट करें। मीनिंग तो लिखना ही है, फीचर्स भी लिखेंगे। तो फीचर्स में लॉन्ग ड्यूरेशन है, ये 1 साल से ज़्यादा के लिए अवेलेबल है, यूजुअली 5 to 20 ईयर्स या मोर। फिक्स्ड एसेट्स के लिए यूज़ किए जाएंगे, ये हमने अभी देखा। हाई अमाउंट, इसमें आपका ज़्यादा अमाउंट ऑफ कैपिटल रिक्वायर्ड है, जिससे ये ज़्यादा वैल्यूएबल भी बन जाता है फॉर द टाइम पीरियड एज अ लॉन्ग टर्म सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। परमानेंट या सेमी परमानेंट भी हो सकता है, क्योंकि कुछ सोर्सेज जैसे इक्विटी, शेयर कैपिटल, ये हमेशा परमानेंट ही रहेगी बिजनेस में। हाई कॉस्ट लेकिन स्टेबिलिटी भी है। अब जो ये सोर्सेज है ना, देखो, अब इसमें यूजुअली क्वेश्चन यही बनता है, सोर्सेज क्या है लॉन्ग टर्म फाइनेंस की। अब अगर आप बुक देखोगे ना, और अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप पीडीएफ ले सकते हो टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, वरना आजकल तो सब लोग चैट जीपीटी से करते हैं। बट आई सजेस्ट कि आप ना एक प्रेफरेंस रखो। आपके पास अगर बीकॉम की बुक है, चाहे आप वो यूज़ कर लो, बट सिर्फ चैट जीपीटी के आंसर्स मत लिखो। कहीं ना कहीं अगर आपको पूरा आंसर ही चैट जीपीटी बेस्ड है, देखो अगर तो आप एमकॉम के साथ कुछ और कर रहे हो, आपके दूसरे गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन और वो सब, तो आपके एग्ज़ाम्स में आप सिर्फ पास हो रहे हो, 50-60% आ रहे हैं, आई थिंक ठीक है। बट अगर आपको यूजीसी जाना, यूजीसी के उसमें जाना है, असिस्टेंट प्रोफेसर, या मतलब ये इन चीज़ों में जाना है ना, तो पीएचडी करने है, तो फिर आई थिंक कि अगर आप अभी सिर्फ चैट जीपीटी के भरोसे, सिर्फ अभी से ही चैट जीपीटी के भरोसे बैठ जाओगे ना, तो कहीं ना कहीं जो आपकी खुद चीज़ें सर्च करके आंसर्स ढूंढ के लिखने वाली कैपेसिटी और वो चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं डिमिनिशिंग हो जाएगी। तो इन चीज़ों पे थोड़ा रखो। अब जैसे ये सोर्सेज हैं, अब आपको चैट जीपीटी भी यही चीज़ें बता देगा, इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर्स, लोन, रिटेन्ड अर्निंग, वेंचर कैपिटल, प्लॉइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, लॉन्ग लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लीज फाइनेंसिंग। अब इसमें क्या चीज़ हम अलग कर सकते हैं, देखो देखो जो बेसिक चीज़ है वो ये सब करेंगे कि इक्विटी का मीनिंग। देखो, मैं ये वीडियो ज़्यादा उस पर नहीं रखूँगी कि मैं सिर्फ ये आपको क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पढ़ लिया और हो गया। मैं आपको ऐसी चीज़ ज़रूर हर वीडियो में कोशिश करती हूँ जिससे आपका सिर्फ एक टॉपिक, एक चैप्टर ही क्लियर ना हो, आपको कुछ और भी पढ़ना है किसी भी सब्जेक्ट का, कहीं पे भी, वो आपका लाइफ लॉन्ग आप वो चीज़ें याद रखो। अब जैसे कोई देखो, ये चीज़ें लिखी हैं, आप पढ़ लोगे, आप नोट्स बना लोगे, ठीक है, वो आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं उसमें नहीं जा रही, वो मैं आपको शो कर देती हूँ, आप ले लो, पढ़ भी सकते हो ऐसे। वीडियो लंबी करके मैं उसी चीज़ को पढ़ूँ, ईजी है, ये बहुत ईजी लैंग्वेज में है, तो आप इन्हें देख सकते हो।
अब मैं सिर्फ आंसर को थोड़ा-सा ना ऐसा एलोंगेट करना चाहती हूँ कि जो 16 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें हमें 14 नंबर मिले। बाकी बेसिक तो देखो मैंने मीनिंग है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इक्विटी शेयर के, प्रेफ़रेंस का मीनिंग है, टाइप बता दिया एंड फीचर्स। इनको भी हम एक बार देख लेंगे। बट अगर आप बुक उठाओगे ना, आपको क्या चीज़ अलग मिलेगी, जहाँ पे आपको ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस चैप्टर है। अब इसमें सबसे पहले इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया अकॉर्डिंग टू पीरियड, शॉर्ट मीडियम लॉन्ग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस शॉर्ट मीडियम लॉन्ग। और इसमें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिस में हमारा डिबेंचर, शेयर्स और ये सारी चीज़ें हैं। ओनरशिप, ओन्ड बोरोइंग, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, इंटरनल एक्सटर्नल, मोड ऑफ फाइनेंसिंग, एक्सटर्नल इंटरनल लॉन फाइनेंसिंग। अब कुछ लोगों को ये डाउट हो सकता है कि ये क्वेश्चन तो हमें सिर्फ ये चीज़ पूछी है कि लॉन्ग टर्म हमारे सोर्सेस क्या हैं, और अगर हम क्वेश्चन में 4 चीज़ें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू पीरियड, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, ऐसे सब, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें गलत तो नहीं है। आई से कि देखो आप 7 पेजेस लिख रहे हो 16 मार्क्स के लिए, 7 में से अगर आप 1 पेज पे सिर्फ़ एक पूरा ये चार्ट बना दो कि अकॉर्डिंग टू पीरियड के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू ओनरशिप, सोर्सेज़ ऑफ फाइनेंस, ये चीज़ भी मैं आपको बता दूँगी। बट ये वीडियो थोड़ी जल्दी है इस टॉपिक के लिए, एग्ज़ाम के टाइम हम इसको एक और बार देख लेंगे। बट फॉर नाउ तो ये चीज़ आप इसको ऐसे करके चल सकते हो, क्योंकि कुछ लोगों के एमएसटीज़ होंगे, कॉलेज एग्ज़ाम्स होंगे, तो उनके लिए थोड़ी बेनिफिशियल रह जाएगी। बाकी देखो इसके बाद तो आपको पूरा सिंपल टॉपिक ही है, उसके बाद तो पूरे चैप्टर में आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस ही समझाया है। बट कहीं न कहीं ये थोड़ी-सी आपको एक्स्ट्रा ले जाएगा। अब जो हमारा इकोनॉमिक्स है, हमारा बिज़नेस एनवायरनमेंट है, जो अभी हमारा इकोनॉमिक्स ही बोला जाएगा वैसे तो वो। तो बिज़नेस एनवायरनमेंट में अगर आप पढ़ोगे ना, उसमें आप केस स्टडीज़ बना लोगे। आपका रिसर्च में आप केस स्टडीज़ बना सकते हो। बिजनेस पॉलिसी में भी आपकी ये चीज़ें चल जाएंगी। ओआर आपका पूरा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रोडक्शन ऑपरेशन मैनेजमेंट हमने बीकॉम के फोर्थ सेम में पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे हमारा प्रोडक्शन मटेरियल मैनेजमेंट है। तो जो लोग, देखो वीडियो हमारी सिर्फ फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हो सकती है, बट इट्स बेटर कि उसके अंदर ही हम बाकी सारी चीज़ें भी डिस्कस कर जाएं। तो ये सिर्फ एक, चाहे आप यहीं से स्क्रीनशॉट लेके रखो अपने पास, तो जब भी आप ये वाला क्वेश्चन करो एमएसटीज में, एग्ज़ाम्स में अटेम्प्ट, तो इन चीज़ों को ज़रूर ऐड ऑन रखो। हमेशा ना अपने आंसर में कुछ ऐसा ट्राई करो कि जो आपकी पूरी क्लास ना लिख रही हो, वो कुछ अलग चीज़ लिख के जाओ पेपर में। अब वो चीज़ गलत नहीं होनी चाहिए, देखो सही चीज़ लिख के जाओ। अब ये चीज़ें हमें बीकॉम में पता लग जाती है, इंट्रोडक्शन है, कंक्लूजन है। ये वैसे तो एक रजिस्टर का पेज है, तो ये थोड़ा ज़्यादा भी कंटेंट है इसमें। बट इसमें भी देखो, अब मैंने सिर्फ 10 पॉइंटर्स समझाए हैं 6 पेजेस में। ये एक एवरेज पर्सन जो एक चीज़ लिखेगा ना, ये एग्जैक्टली वही है। डिबेंचर्स हैं, उनके टाइप्स बता दिए, उसके फीचर्स बता दिए, इंटरनल फाइनेंसिंग है। अब उसके बाद हमारा शॉर्ट टर्म लोन्स, क्रेडिटर्स, वेंचर कैपिटल का मीनिंग बता दिया, इसमें क्या चीज़ें हैं हमारी, सीड कैपिटल बता दिया, लीज फाइनेंसिंग, ब्रिज फाइनेंसिंग, इसके एडवांटेजेस वगैरह, हायर परचेज फाइनेंस। अब ये यूरो इशू है, इसमें हमारे फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स हैं। मतलब ये बेसिक आंसर है जो ये बीकॉम के लेवल तक सही है। अगर ये बीकॉम में लिखा होगा तो 15 में से आपको 12-13 नंबर मिल जाएंगे बीकॉम के हिसाब से। लेकिन एमकॉम में ये आंसर नहीं चलेगा। इसमें भी हम बहुत चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। ये सिर्फ एक स्टार्ट है इस सब्जेक्ट का, कंक्लूजन। ये हमारी बीकॉम नहीं है कि हमारे को क्वेश्चन पूछा है कि लॉन्ग टर्म फाइनेंसेस, तो हमने लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग पे 10 पेज छाप दिया, उससे नंबर नहीं मिलेंगे आपको। फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म मतलब कि एक एक वर्ड को उठा के ऐसे इतने डीपली जाना है ना, और इतने ज़्यादा इसमें एफर्ट्स लगेंगे ना। एमकॉम का रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, बट उसके हिसाब से आपको बहुत चीज़ें पता लगेगी कि आपने एग्ज़ाम कैसे दिए थे, क्या कंटेंट आपने लिखा, आपने जहाँ से पढ़ा कि वहाँ से कितने नंबर आ रहे हैं, आपको उन्हीं को फॉलो करना है, नहीं करना। जो बुक्स थी, जो टीचर्स थे, तो अब जैसे मान लो आपको यही क्वेश्चन आया, आप इसमें क्या ऐड कर दोगे कि कौन सा सोर्स प्रेफर किया जा सकता है इक्विटी के साथ और क्यों। तो आपका मोस्ट प्रेफर्ड, आपका पता है, आपको डेप्ट ही रहते हैं। इक्विटी के साथ आपके डिबेंचर्स रहते हैं, डेप्ट फाइनेंसिंग, तो वो कॉम्बिनेशन आपको इक्विटी डेप्ट का हो जाता है, या फिर फाइनेंशियल लीवरेज बोलते हैं। अब रीजंस क्या है, टैक्स एडवांटेज है आपको, आपके इंक्रीज्ड
रिटर्न ऑन इक्विटी है, नो डाइल्यूशन ऑफ ओनरशिप है, लो कॉस्ट ऑफ फाइनेंस, अर्निंग पर शेयर आपकी इम्प्रूव हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगा आपका। तो देखो, कुछ भी लिख रहे हो ना, मास्टर्स कर रहे हो, देखो से जैसे लास्ट सेमेस्टर में हमारा मार्केटिंग मैनेजमेंट था, वो हम बीकॉम में भी पढ़ के आए हैं। तो देखो नोट्स तो अगर आपको मिल ही गए होंगे, वीडियो पॉज करके आप स्क्रीनशॉट ले लेना। तो जिन्होंने सिर्फ पास होना है वो तो अपना अलग ही चलते रहे। तो जिन्होंने बिल्कुल ही टॉप में रहना है, अपने कॉलेज में टॉप करना है, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंडर गोल्ड मेडलिस्ट बनना है, तो उनके लिए, उनको पता भी होगा। और जो टॉपर होगा वो कभी भी एक बुक या एक सोर्स पे कभी भी रिलाई नहीं करता, वो 10-15 बुक्स 10-15 सोर्सेस देखता है, तभी वो डिफरेंट होता है सबसे। तो हर क्वेश्चन को ना ऐसे मत देखो कि अब ये सिंपल क्वेश्चन है तो सिंपल क्वेश्चन ही छाप दिया। इसमें भी आप 4-5 चीज़ें ऐड ऑन करके चलो, जिससे आपको एक्स्ट्रा मार्क्स फेच होंगे। अब इंट्रोडक्शन हो गया, फीचर्स हो गया, अब 2-3 चीज़ें हमने और कि कौन सा बेस्ट है। इसके अंदर आप एक और चीज़ ऐड ऑन कर सकते हो कि कौन से हमारे आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज्ड है, एआई का क्या इफ़ेक्ट है। ये चीज़ें आप आंसर्स में डालोगे, जो आपके नंबर 50s में जा रहे थे 80 में से, वो 60s 70s तक टच कर जाएंगे। तो अगर इसके बाद भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, और आप टेलीग्राम चैनल से नोट्स ले सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।